बच्चों, आप लोग, मैं सोनल चौधरी अपने ट्यूटर 9.0 चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 आपके डेसिमल की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद में आपको डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये आपके रह गए बस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है डेसिमल पे आधारित, इनको करने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐड द फॉलोइंग। ऐड सबसे पहले करेंगे हम आज ऐड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 12.03 प्लस 0.170। देखिए एडिशन करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, इसको आप सीधा ऐसे लिख लो। अब देखो इसमें पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, आगे 0 ऐसे लिख दो, इसको 170। अगर आप इसे सही तरीके से लिख लोगे तो जोड़ना तो जैसे आप जोड़ करते हो ऐड करते हो सेम उसी तरीके से है। 0 ये आपका 7 और 3 10, 1 कैरी 1 और 1 2, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका 2 और ये आपका 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसका बी है आपका 500 प्लस 0.5। तो देखिए इसमें तो पॉइंट नहीं है और इसमें पॉइंट है, तो क्या करेंगे, सिंपल इसको आप ऐसे ही लिख लो। जहां तक पॉइंट नहीं है उसे ऐसे ही लिख लो। पॉइंट हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। जो संख्या होती है बिना पॉइंट की उसे तो आप जैसे जितनी है उतनी ही लिखो, उसके बाद में पॉइंट लास्ट में लगा दो। इसमें आपको क्या करेंगे, 0.5 ऐड कर दो 5.005। ये क्या है आपके ऐड है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बच्चों इसी के साथ में आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी। 2.167 प्लस 3.64, ठीक है। देखिए इनको ऐड करो, 2.167 इसको ऐसे उतार लो, इसको लिखेंगे हम 3.64 प्लस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ऐड कर दो, यहाँ कुछ नहीं कोई बात नहीं। 7 ये आपका 6 और 4 10, 0 1 कैरी आपका 6 और 1 7 और 1 8 और ये आपका 5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। इसका डी है 6.3 प्लस 12.37, ई 14.354 प्लस 19.109, ठीक है। एफ आपका 106.778 प्लस 27.653। ये आपके दो संख्यात्मक हैं, तो ये तो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सेम जैसे ये किए जैसे आपको ये करना। अब कुछ जो डिफरेंट है इसमें, अब ये तो दो संख्या तक थे, 3 संख्या आगे उन्हें मैं करा देता हूं, उनमें से एक को। देखिए इसी का आपका जी, ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज है, 6.3, ठीक है। देखिए 3.58 प्लस 8.9 प्लस 4.13। देखो चाहे आपकी कितनी भी संख्या हो, 3 हो 4 हो, कितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसे लिख लो 3.58, इसमें आपका 8.9, ये आपका 4.13, ठीक है। देखो यहाँ आप चाहो तो 0 लगा सकते हैं, न लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 3 11,
1 कैरी, ये आपका हो जाएगा 10, 15 16, ठीक है, 16 का 6 1 कैरी। अब पॉइंट के नीचे का पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इनको ऐड कर लो, 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 1 16, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में आपका लास्ट रह गया h 16.5 प्लस 27.47 प्लस 3.9। देखिए ऐड करो इसे, पहले लिख लो 16.5 26.47 3.9। देखो ये आपके क्या प्लस है, 7 की ना ऊपर है ना नीचे कुछ, तो इसे ऐसे उतार लो, ठीक है। इन्हें ऐड करो, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 8 एक आपकी कैरी हो जाएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 6 9, 9 और 6 15 और 1 16, ठीक है, 1 कैरी और उसको यहाँ लगा दो, 2 और 1 3 और 1 4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपके लिए एडिशन कंप्लीट हो गए। अब इसमें ये आपके लिए होमवर्क है। चलो इसी के जो सेकंड क्वेश्चन है वो निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो आपको एडिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ उन्हें एक बार लिख लो आप सीधे तरीके से, तो ऐड करना तो आसान। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करो। देखो सेकंड में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में क्या करना है, 6 माइनस 0 6 6, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए जैसे आपको एडिशन करना था ऐसे ही आपको ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। किस तरीके से, देखो 6 को आप ऐसे ही लिख लो, अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका 0.66, ये आपकी सब्ट्रैक्शन। देखिए अब यहाँ से 0 में 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी ले नहीं सकते, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, या 9 रह जाएगा, 10 में 6 गए आपके 4, यहाँ क्या बचे 9, 9 में 6 गया 3, ठीक है, यहाँ पॉइंट भी नहीं से पॉइंट, अब यहाँ से 1 चला गया था तो कितने बचे 5, ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर बी है, 2.2 माइनस 1.15। देखिए लिख लो इसे, 2.0 ये 1.15, ठीक है, यहाँ 1 0 और बढ़ा लो। हाँ आपकी जो कैरी होगी वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पहले यहाँ 10 होंगे, 10 से यहाँ जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, या 9 रह जाएंगे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे। अब देखिए यहाँ क्या बचा था 1, क्योंकि 1 चला गया था, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब इसके कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या आपका 12 माइनस 7.89। देखो 12.00 लिख लो इसे आप 7.89 लिख लो माइनस। देखो यहाँ से कैरी यहाँ से यहाँ 10 में से 9 गया 1, या 9 में से 8 गए 1 बचा। अब यहाँ कितना था 1, ठीक है, 1 तो चला गया। अब यहाँ से कैरी लेंगे, या मतलब 11 है, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 4, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं इसका। 91.001, इसमें से आपको माइनस करना है 72.9, ठीक है। इजी है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 91.001, तो ये आपका हो जाएगा 72.9, ठीक है, माइनस, चाहो तो आप 0 0 लगा सकते हो, यहाँ 1 यहाँ 0। देखिए अब यहाँ 0 में से 9 तो जाएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 गया 1।
और यहाँ क्या बचा 0, यहाँ से यहाँ से लेंगे तो कैरी लेंगे, तो यहाँ से कैरी जब यहाँ कैरी जाएगी तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, 0 बची, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ कितने बचे 8 में से 7 गया तो 1, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए और इसमें कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ इसमें, ठीक है, क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं। क्वेश्चन नंबर ई 11.111 माइनस 1.1111 f 100.0 माइनस 99.999 g 300.6 माइनस 197.715 लास्ट है आपका h 108.032 माइनस 86.8। ठीक है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क। देखो किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ लेना। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है किसी भी संख्या में, ठीक है, इसमें भी पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। अगर चाहो तो मैं इसमें से करा के दिखा देता हूँ, ये बड़ी है थोड़ी, ये वाला, ये देखो इससे देख सकते हो एफ में आपको क्या करना है 100.0, ठीक है, और इसको आप लिखेंगे 99.999। मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ लिख लो, बस यहाँ 2 0 बढ़ा लो। अब देखिए कैरी कहाँ से जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ पे सब जगह जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ 10 होंगे, 10 से आगे पहुंचेगा एक, तो फिर 9 रह जाएंगे, तो लास्ट में बस 10 होगा। 10 कहाँ होगा, या 10 में से 9 गया 1 बचा, या 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, ये आपका 0 और ये भी आपका 0, यानी कितना बचा आपका ये वाला आपका। इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 0.001, ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तो इसमें से सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर ए है 3 माइनस 3.3 प्लस 2.8। देखिए सिंप्लीफाई में आपको क्या करना है, अभी तक तो हम सेपरेट कर रहे थे, एडिशन अलग कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन अलग थी। अब आपको सिंप्लीफाई में क्या है, दोनों चीजें आपको एक साथ ही, देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको प्लस भी करना है माइनस भी करना है, दोनों काम करने हैं, ठीक है, इसी को हम सिंप्लीफाई कहते हैं। तो देखिए जो जो आपके प्लस प्लस के उन्हें पहले प्लस कर लो, माइनस बाद में कर लेना, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो, यहाँ पे पहले माइनस कर लो पीछे प्लस कर लो, लेकिन बॉड मास के साथ में पहले प्लस कर लो बाद में माइनस कर लो, क्योंकि ये छोटी छोटी इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बड़ी इक्वेशन होती हैं तो उनमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, ठीक है। पहले जोड़ लो, देखिए इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो 3 प्लस 2.8, ठीक है, यहाँ पॉइंट चाहो तो 0 लगा सकते हो, कितना हो गया 8.5, 8.5 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर लो, 5.8 में से 3.3 माइनस करना है, ठीक है, तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये आपका फाइनल आंसर हो, ठीक है। अगर आप चाहते तो पहले माइनस भी कर सकते थे, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। सेकंड इसका बी, देखिए 2.9 प्लस 1.2 माइनस 3.5,
देखिए इनको ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, तो ऐड करो 2.9 प्लस 1.2, ऐसे लिख लो 1.2 प्लस, देखिए ये आपका 9 और 2 11, 1 कैरी, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर दो, 4.1 में से 3.5 को माइनस कर दो, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में 5 गया 6, यहाँ 3 में से 3 गया 0, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। 3.28 प्लस 6.23 माइनस 4.9, ये आपके लिए। ठीक है, डी जो बड़ा होगा उसे मैं करा दूंगा, 2.36 माइनस 3.24 प्लस 4.57 ई 6.3 प्लस 4 माइनस 3.5 एफ 6 माइनस 12.237 प्लस 8.46। इसके बाद में आपका जी है 12.121 माइनस एच है आपका 24 माइनस 27.047 प्लस 15.26। लास्ट है आपका आई 43.16 प्लस 493.28 माइनस 507.34। देखिए ये सारे आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि सही में एक ही काम करना है आपको, लेकिन फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। देखिए इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करवाना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी कराना है तो देखो इसे देख लें या फिर इसे, चलो इसे करा देता हूँ एफ। ठीक है, एफ को देख लीजिए। एफ में आपको क्या करना है 6, देखिए ये आपके ऐड करने हैं, तो 6.0 उसे आप लिख लो 8.46। ठीक है, ये प्लस प्लस के प्लस करने हैं, 0 लगा लो, 6 4, ये आपका कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करनी है तो माइनस कर दो, चाहो तो यही लिख के कर दो इसी के नीचे। 12.237, ये आपको क्या करना है माइनस, 0 लगा लो, यहाँ से क्या लेंगे 10 में 7 गया 3, यहाँ 5 में से 3 गया 2, यहाँ 4 में से 2 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ आपका 2, 1 में से 1 गया 0, लिखो या मत लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई सवाल इसमें से कराना हो तो आप करा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको बाद में दिक्कत आए तो आप इसमें से कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, देखिए अब आपके थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 6.125 टू गेट 10। ये कह रहा है कि एक संख्या में आपको कितना ऐड करना है कि वो 10 हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसी कोई संख्या हम x मान लेते हैं, लेट
और नंबर x। एक नंबर मान लिया हमने x, ये वो संख्या है जिसे हम जोड़ेंगे तो वो 10 हो जाएगी। कौन सी वाली? 6.125। ठीक है, वो ये कह रहा था इसमें क्या जोड़े हैं, तो इसमें हमने मान लिया x जोड़ देते हैं। अब ये कितने के बराबर हो जाएगी? 10 के बराबर। उसने ये तो पूछा है कि इसमें हम क्या ऐड करें इसमें कि वो 10 हो जाए, तो इसमें हमने x को ऐड कर लिया तो ये 10 के बराबर हो गई। ठीक है, तो मतलब क्या है आपका, x को इधर ही रहने दो, इस संख्या को उधर ले जाओ, तो 10 माइनस जो भी संख्या उधर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 6.125। या तो जैसे माइनस कर लो या आप इसे सीधे लिख लो 10.0, इसे लिख सकते हैं 6.125 और 0 बढ़ा दो तो। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ 10 में से 5 गए 5, या 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9 में से गया 8, यहाँ 9 में से 6 गए 3। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आंसर। ये किसकी वैल्यू है? आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इस संख्या को इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो आपकी 10 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? फिर समझ लो, उसने कहा था कि इसमें क्या ऐड करें कि ये 10 के बराबर हो जाए। अब हमें क्या पता क्या ऐड करना, तो हमने अपनी तरफ से एक संख्या मान ली x, कोई संख्या x है जिसको हम ऐड करेंगे तो वो 10 के बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, x को इधर ही रहने दो, इस संख्या को उठा के उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगी। तो अगर हम 10 में से माइनस कर दें तो हमारा वो आंसर आ जाएगा जो ऐड करना है। ये क्या है? x की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What should be subtracted from देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What should we subtract from 102.55 to get the greatest two digit number? ये कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है, ठीक है, अब उसमें से ऐसी कौन सी संख्या माइनस की जाए कि हमें 2 अंकों की एक बड़ी संख्या मिल जाए। ठीक है, देखिए तो एक अपनी तरफ से एक नंबर मान लो, सबसे पहले तो लेट अ नंबर x। अब वो संख्या आगे देखिए, संख्या दे रखी है 102.55। इस संख्या में से क्या माइनस किया जाए कि वो 2 अंकों की, ठीक है, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाए। तो इसमें से हमने क्या किया, x को माइनस कर दिया, तो ये कितने के बराबर होगी? 99। क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी 99 होती है, इससे बड़ी तो कोई होती नहीं है। फिर तो अगर उससे बड़ी होगी तो वो 3 अंकों की हो जाएगी, 2 अंकों में सबसे बड़ी ये होती है। तो उसने कहा था इसमें से क्या माइनस करें, तो हमने x को माइनस कर दिया और ये कितने के बराबर होनी चाहिए? 99 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x को उधर ले जाओ, ये माइनस का x हो जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 102.55, ये आपका 99.0, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट में लगा दो 5। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 में से तो कैरी 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से भी नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे या 10 हो जाएगा, 10 में से यहाँ जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 12 में तो 3 गया, कितने हो जाए? ठीक है, अब यहाँ 9 में से 9 गया 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो ये आपका कितना हो गया? किसकी वैल्यू है? ये आपकी x की वैल्यू है। ये संख्या है, इसको अगर हम इसमें से माइनस करें तो आपकी 2 अंकों की हाईएस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो हम देखिए एक बात समझ लो, सबसे पहले हमने एक नंबर मान लिया, उसको इसमें से माइनस कर दिया, तो ये कितनी बराबर हो गया? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे, माइनस के x को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो सिंपल आपको ये इसमें से घटाना है और जो आंसर आएगा वो आपकी किसकी वैल्यू होगी? x की।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, मतलब दो संख्याओं का ऐड करके हमें तीसरी संख्या में से माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए सबट्रैक्ट द सम ऑफ, सम किस किस का करना है हमें? 0.0016 प्लस इसमें ऐड क्या करना है हमें? प्लस करना है 993.450। ठीक है, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। 0.0016 इसमें ऐड करना है हमें 993.405। देखिए ये क्या कह रहा है? इन दोनों का सम, इन दोनों के सम को हमें किस में से माइनस करना है? 1000 में से। ठीक है, वो कह रहा है इन दोनों को ऐड करो और इसमें से माइनस करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। देखो इसके नीचे 0 मान लो, ये हो जाएगा आपका 6, ये 1, ये 5, ये 4, ये 3, ये 9 और आपका ये भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, जो आपके दो नंबर से उसका सम हो गया। अब इस सम को किस में से हमें माइनस करना है? इसमें से कर दो 1000, तो पूरा पूरा काउंट लास्ट में लगा सकते हो आप। कितने? 4 3 4 लगा, तो ये आपका 993.4516। ठीक है, देखिए कैरी लास्ट में ले जाओ, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचे, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 7, 9 में से 9 गया 0। अब 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 9 में से 3 गए 2 बचेंगे। ठीक है, 9 में से 3 गए तो आपके, अरे यहाँ पे 9 है, 3 क्यों बचेंगे? 6 बचेंगे। यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो आपका कितना बचेगा? आंसर क्या आ जाएगा? 6.5484। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बस इसकी थ्योरी आप ढंग से अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहां से भी पढ़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है? एक बॉडी टेम्परेचर आपका दे रखा है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये आपको गिवन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये गिवन है। अब कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन रोज, एक आदमी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? न्यू टेम्परेचर आफ्टर रोज कितना हो जाता है? 102.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर था उससे कितना बढ़ गया, तो करना क्या? सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट तो करना है। कर 102.69, भाई इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा, तो घटा के पता चलेगा। 98.6 माइनस कर दो 9 0, देखिए यहाँ से कैरी लेंगे 12 में से 8 गया 4। ठीक है, यहाँ 9 में से 9 गया 0, कोई फायदा नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना टेम्परेचर आपका रोज कर चुका है, यानी कि बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? सबट्रैक्ट द सम ऑफ फ्रॉम। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्वयं करना, सबट्रैक्ट द सम
of 5.39 and 8.06 from 16। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें 16 में से माइनस करना है। तो कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9, सबट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम देयर सम। चलो मैं ऊपर पाया था यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट द डिफरेंस। आपको दो संख्या दे रखी है, तो क्या करना है, उन्हीं के सब में से उन्हीं के डिफरेंस को फिर दोबारा माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐड करते हैं। तो 68.01 में ऐड करना है आपको 58.6। ठीक है, ऐड कर लो। 1 6 8 और 8 16, आपका 6 और 11। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। इधर आप माइनस कर लो 58.60 माइनस। देखिए 1 यहाँ से क्या लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 17 में से 8 गया आपका 9। ठीक है, इतना बचा। हमें क्या करना क्या था, इसी के सम में से और इसका जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों संख्याओं का सम और डिफरेंस, तो उस डिफरेंस में को इसमें से माइनस करना है। तो बस कर दो 126.61, ये आपका 9.41। 0 2 पॉइंट यहाँ से कह लेंगे, आपका 16 हो जाएगा। 16 में से 9 गए तो आपका 7, और यहाँ आपका 7 और ये भी बच गया। ठीक है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 117, यानी कि 117.20। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। एक बार समझ लो, आपको इसमें करना क्या है, दोनों को ऐड करके और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आए, तो एडिशन वाले आंसर में से सब्ट्रैक्शन वाला जो आंसर था वो दोबारा से सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपका, थर्सडे एंड वेडनेसडे, यानी कि 2 दिन का टेम्परेचर दे रखा है और डिफरेंस बताना है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए थर्सडे का क्या हो जाएगा आपका 39.2 और वेडनेसडे का कितना दे रखा है 27.6। बस डिफरेंस बताना है, माइनस कर दो। यहाँ से कहिए 12 में से 6 गया 6, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, यहाँ 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, आपका 11.6 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, जो डेसिमल था इसमें आपके 8 स्टैंडर्ड तक ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके नहीं कराए हों, सारे हो चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई, जो भी थ्योरेटिकल होते हैं हमारे सिंप्लीफाई में, वो भी मैंने करा दिए। तो चलिए यहाँ से आगे क्वेश्चन कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास समझ में आए, सवाल समझ में आ रहे हो आपके, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।